हर शहर की गलियों में कोई न कोई चुपचाप जहर बांट रहा है। हर कॉलेज की दीवारों के पीछे कोई न कोई युवा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है और हर दिन किसी न किसी परिवार की उजली सुबह काले अंधेरे में बदल रही है। ये कहानी सिर्फ देहरादून की नहीं, ये पहाड़ों के उस बदलते सच की है जहां नशे का कारोबार सड़कों से होते हुए अब मोबाइल ऐप्स और डिजिटल नेटवर्क तक पहुंच चुका है। बृहस्पतिवार को एसटीएफ ने एक ऐसी कड़ी पकड़ी जिसने पूरे नशे के नेटवर्क की बुनियाद हिला दी। 30 साल का राहुल, बिजनौर का रहने वाला, चेहरे पर मासूमियत लेकिन हाथों में हेरोइन का काला कारोबार। राहुल कोई सड़क छाप डीलर नहीं, वो एक ऐप के जरिए हेरोइन खरीदता था, सीधे बरेली की राशिद से। यानी नशे के धंधे में अब डिजिटल इंडिया का भी बेधड़क इस्तेमाल। एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और डोईवाला पुलिस ने जब संयुक्त अभियान चलाया तो राहुल के पास से 150 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों की कीमत और इससे कहीं ज्यादा महंगा युवा पीढ़ी का भविष्य। उत्तराखंड देवभूमि कहलाने वाला प्रदेश, लेकिन अब इसका एक चेहरा ऐसा भी है जहां नशे का कारोबार तेजी से अपने पैर पसार रहा है। पहाड़ की शांत वादियों में नेटवर्क बदल रहा है, डीलर बदल रहे हैं, तरीके बदल रहे हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदल रही, पीड़ित। वो है हमारे युवा। प्रदेश में बढ़ते नशे के ग्राफ को अगर देखें तो 5 साल में नशे के मामलों में 3 गुना उछाल आया है। साल 2019 में 400 केस, साल 2020 में 550 केस, साल 2021 में 720 केस, साल 2022 में 860 केस, साल 2023 में 1100 से ज्यादा केस और साल 2024 से लेकर 25 तक तेजी से इसमें वृद्धि देखी जा रही है। सवाल उठता है, नशे की सप्लाई इतनी आसान कैसे हुई? क्या प्रदेश की सीमाएं कमजोर हैं? क्या पुलिस के पास संसाधनों की कमी है? या फिर इस काले कारोबार में शामिल लोग इतने तकनीकी रूप से स्मार्ट हो चुके हैं कि उन्हें पकड़ना आसान नहीं? दरअसल नशे की सप्लाई चेन बेहद खतरनाक लेकिन बेहद आसान हो चुकी है। छिपे हुए हॉटस्पॉट, फेक लोकेशन, टेक्नोलॉजी, डबल लेयर नेटवर्क, छोटे पैकेट बड़े दाम, काले कारोबार के लिए मोबाइल ऐप्स। इनका इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं जो कॉलेजों के आसपास मंडराते रहते हैं, हॉस्टलों की नब्ज जानते हैं और युवाओं की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। देहरादून उत्तर भारत का शिक्षा हब है। यहाँ हजारों छात्र पढ़ने आते हैं और यही वो जगह है जिसे अब तस्करों ने सोने की खान बना रखा है। राहुल जैसे डीलर छोटे पैकेट में सप्लाई करते हैं। हॉस्टल, पीजी, ऑफ कैंपस रेंटल रूम, यहां तक कि कॉलेज के बाहर खड़े फूड वैन, सब इनके लिए टारगेट जोन बन चुके हैं। नशा सप्लाई के नए टारगेट जोन हैं हॉस्टल, पीजी एकोमोडेशन, प्राइवेट फ्लैट्स, कॉलेज कैंटीन, युवक मंडल, कोचिंग सेंटर और सुनसान सड़कें। आज के युवा कैसे फंस रहा है नशे के जाल में, इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। पढ़ाई का दबाव है, घर से दूर रहने का एक अकेलापन है, दोस्तों का प्रेशर है, न्यू एक्सपेरिमेंट्स की भूख है या फिर सोशल मीडिया का चमकदार दिखावा। इन सब के बीच युवा बहुत आसानी से जाल में फंस जाता है। एक बार शुरू हुआ नशा धीरे धीरे जिंदगी को काबू कर लेता है और फिर वापस लौटने का रास्ता बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा नेटवर्क तो पुलिस को पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि ये पूरा रैकेट अंडर कवर मोड पर चलता है। कोई खुलेआम लेन देन नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, सिर्फ एप्स, सिर्फ कोडवर्ड, सिर्फ छिपी हुई लोकेशन। डीलर खुद कभी ज्यादा माल नहीं रखते। छोटे छोटे पैकेट लेकर घूमना आसान होता है। ऐसे में पुलिस के लिए हर कॉलेज, हर हॉस्टल, हर गली तक पहुंचना आसान नहीं। अनुमान है कि देहरादून और आसपास के इलाकों में 200 से 250 माइक्रो सप्लायर सक्रिय हैं। ये बड़े सप्लायर से माल लेते हैं और फिर स्टूडेंट नेटवर्क में बांट देते हैं। एक कॉलेज में 2 से 3 स्टैंड बाय सप्लायर मौजूद रहते हैं और जरूरत पड़ते ही डिलीवरी बस 10 मिनट में। नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं मारता, ये पूरा परिवार तोड़ देता है। माँ बाप की उम्मीदें, भाई बहन के सपने, अपनी खुद की पहचान सब राख हो जाती है। और सबसे खतरनाक बात, नशा सिर्फ नशा नहीं रहता, इसके साथ आता है चोरी, गैंग नेटवर्क, हिंसा, मानसिक बीमारी और अपराध का लंबा सिलसिला। अब एसटीएफ जैसी एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। राहुल जैसे तस्कर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन हर गिरफ्तारी के पीछे 10 नए तस्कर तैयार हैं। यानी लड़ाई आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। नशा रोकने की लड़ाई सिर्फ पुलिस की नहीं, ये हम सब की भी जिम्मेदारी है। युवा समझे कि गलत कदम पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। माँ बाप समझे कि बच्चों को समय देना किसी भी रिहैब से ज्यादा असरदार है। स्कूल कॉलेज समझे कि काउंसलिंग, चेकिंग और खुली बातचीत आज की जरूरत है। और समाज समझे कि नशे को छुपाना नशे को बढ़ाना है।
अब राहुल की गिरफ्तारी कोई खबर नहीं, एक चेतावनी है। आज किसी और का बेटा फंसा है, कल शायद किसी अपने का हो सकता है। नशे के खिलाफ लड़ाई आज से, अभी से आपके साथ से ही जीती जा सकती है, क्योंकि एक सुरक्षित उत्तराखंड, एक नशा मुक्त उत्तराखंड शुरू होता है हमसे और आपसे।